पैरों और हाथों पे बना शरीर के रोगों का ये मैप, जिसको चलाने से आपके दर्द, बीमारियां, शरीर के सारे रोगों से छुटकारा देगा। आखिर ये मैप चलाना कैसे है? आयुर्वेद में इस मैप के बारे में वर्णन किया गया है। आइए जानते हैं हाथ पैर में बना ये मैप बीमारियों को कैसे ठीक करेगा। आप देख पा रहे हैं शरीर के रोगों का मैप, जैसे कि ये एक रोड मैप की तरह दिख रहा है। इस पे काफी ड्राइंग्स बनी हुई है जो हमारे अलग अलग रोगों को दर्शाता है कि कौन सी बीमारी में कौन सा पॉइंट दबाना है। तो हमारा पहला पॉइंट आता है जो कि फिंगर्स के नीचे और एडी के सेंटर वाला पॉइंट है, जो कि राइट साइड में है। रेड कलर का ऑर्गन बना हुआ है जो कि लीवर को दर्शाता है, और इसे प्रेस करने से हमारा डाइजेशन है वो अच्छा होता है। ये हमारे ब्लड फ्लो को भी बढ़ाता है और हमारे किडनी और लीवर के लिए भी अच्छा होता है। तो ऐसे ही हमारा दूसरा पॉइंट है जो ठीक लीवर के नीचे ही आता है, राइट साइड में। पर इससे हमारी एल्बो में अगर दर्द हो या कहीं पे भी खिंचाव महसूस होता है तो ये इस पॉइंट को दबाने से ठीक हो जाता है। तो अब हमारा थर्ड पॉइंट है जो कि लीवर के बिल्कुल अपोजिट साइड है, जो कि ग्रीन कलर से दर्शाता गया है। वो हमारा स्टमक का पॉइंट है। तो इसे प्रेस करने से अगर हमें कब्ज है या पेट के निचले हिस्से में दर्द है तो आप दवाई के साथ साथ ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स दबा सकते हैं, जिससे आपको जल्दी आराम मिलेगा। अब हमारा चौथा पॉइंट है जो कि हमारे पैरों की फोर्थ फिंगर की नीचे हमें हल्का हल्का प्रेस करना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अगर आपको भी कान में इन्फेक्शन है या दर्द है तो आपको ईएनटी डॉक्टर से दवाई और सलाह तो जरूर लेनी चाहिए, और उसके साथ साथ ये पॉइंट भी प्रेस करना चाहिए, जिससे आपको जल्दी आराम मिलेगा। तो अब हमारा पांचवा पॉइंट है जो कि बिल्कुल मिडल या थर्ड फिंगर हम जिसे कह सकते हैं, उसकी बिल्कुल नीचे की डायरेक्शन में हमारा। अगर आपको भी आंखों की ये समस्याएं हैं तो आप आंखों की डॉक्टर की सलाह ले और उनसे दवाई ले, और साथ ही एक्यूप्रेशर पॉइंट से भी दबाए ताकि आपकी आंखें जल्दी रिकवर कर सके। छठा पॉइंट है अनिंद्रा का, जो कि हमारे पैरों में थंब यानी कि अंगूठे में बिल्कुल सेंटर पे होता है, और इसे दबाने से नींद से संबंधी ये सब प्रॉब्लम्स है तो आप अपनी दवाई के साथ साथ ये पॉइंट्स भी दबा सकते हैं ताकि आपको नींद अच्छी आए। तो अब हमारा सातवां पॉइंट है पैरों की सेकंड फिंगर में बिल्कुल सेंटर पे होता है। तो ये पॉइंट है मानसिक तनाव का। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम है तो आप मनोरोग विशेषज्ञ को दिखाए और साथ के साथ ये पॉइंट्स दबाए, जिससे कि आपको जल्दी आराम मिलेगा। तो इसके बाद आता है हमारा आठवां पॉइंट जो कि हमारी पैरों की थर्ड फिंगर में होता है। थर्ड फिंगर के बिल्कुल सेंटर में अगर आप भी सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी बीमारियों से गूंज रहे हैं तो आप भी दवाइयों के साथ साथ इन पॉइंट्स को भी दबाएं ताकि आपको जुकाम से जल्दी छुटकारा मिले। तो अब हमारा नौवां पॉइंट है जो कि हमारे पैरों की फोर्थ फिंगर की सेंटर में है बिल्कुल। अगर आपको भी नजले की प्रॉब्लम है या बार बार नजला हो जाता है तो आप इस पॉइंट को दबाएं, और इस पॉइंट को दबाने से आपको काफी लाभ मिलेगा। और जो हमारा 10वां पॉइंट है जो कि हमारी लास्ट फिंगर में है, और लास्ट फिंगर को सेंटर में बिल्कुल प्रेस करने से क्या होता है, ये होता है हमारी शक्ति केंद्र का पॉइंट होता है। इसे प्रेस करने से हमें जो भी वीकनेस होती है वो कम हो जाती है, और हमारी जो कंसंट्रेशन होती है वो भी अच्छी हो जाती है। तो अब आता है हमारा 11वां पॉइंट जो कि हमारे पैरों के बिल्कुल सेंटर में है। अगर आपको भी गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम है, बार बार गैस बनती है, तो आप कोई भी दवाई लेते हैं तो उसके साथ साथ आपको ये पॉइंट दबाना है, जिसे दबाकर आपको गैस की प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा, तो वो ठीक हो जाती है इस पॉइंट को प्रेस करने से। तो अब हमारा 12वां पॉइंट है अपेंडिक्स का, जो कि हमारे एडी में है। अगर आप अपेंडिक्स और उसके दर्द से गुजर रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर सलाह ले, दवाई ले, और उसके साथ साथ ये अपेंडिक्स का पॉइंट भी दबाएं जो हमारे एडी में मौजूद होता है। इसे दबाने से आपको जल्दी आराम मिलेगा। पैर और हाथ में बने ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, इसके बारे में प्राकृतिक चिकित्सा में विस्तार से बताया हुआ है कि हमारे शरीर की बीमारियों में ये कैसे लाभ देते हैं।